नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक महत्वपूर्ण सेशन में, जिस सेशन का नाम है घातांक और करनी। दोस्तों आज हम लोग इस टॉपिक पे काम करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हम एक टॉपिक आपको एक पार्ट पढ़ा चुके हैं, वो है भिन्न। जो भी लोग आप में से नहीं देखे हैं, आप उस एक पार्ट को देख लीजिएगा कि उसका बहुत ही जल्द सेकेंड पार्ट आने वाली है। और आज हम लोग एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं घातांक करनी। इसको अंग्रेजी में आप कहते हैं इंडिसेस और सर्ट्स। इंडिसेस और सर्ट्स। बहुत सारे महत्वपूर्ण बातों पे आज चर्चा होगी इस पे, तो आप लोग बस धैर्यपूर्वक आप वीडियो में बने रहें। और आपको देखिए, आज आपको ये घातांक करने का टॉपिक बहुत ही आसान कर देंगे आप लोग के लिए। हम ये एकदम वादा करते हैं कि ये बहुत ही आसान कर देंगे। आज हम लोग घातांक को निपटाएंगे और हम लोग नेक्स्ट क्लास में करनी को निपटा देंगे। आज हम लोग घातांक के सारे नियम, सारे एग्जाम्पल को समझ जाएंगे, सारे इसके प्रयोग को समझ जाएंगे। फिर हम लोग घातांक को समझ जाएंगे और एक और क्लास होगी इस पर, जो कि इसमें हम लोग सारे बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन सबको कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग घातांक, तो आप लोग टॉपिक लगा लीजिए घातांक। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं घातांक। देखिए, घातांक का जो है एक सामान्य नाम जो होता है वो घात भी होता है, जिसको आप कॉमन भाषा में पावर भी कहते हैं, है ना, पावर भी कहते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको ये समझना है भाई कि ये घात या घातांक होता क्या है। तो जब किसी संख्या को जितनी बार उसे गुना किया जाए उतने बार को ही घात कहते हैं। एकदम सामान्य भाषा में भाई, किसी संख्या को जितनी बार गुना किया जाए उतने बार को ही घात या घातांक कहते हैं। जैसे आप 3 को गुना कर दिए 3 बार, है ना, तो कितने बार गुना किए? 3 बार। तो ये 3 का घात हो जाएगा ये 3 बार। बात समझ में आ रहा है? 5 को गुना कर दिया आप 4 बार, तो 5 का घात हो जाएगा 4 बार। आप 7 को गुना कर दिए 5 बार, तो 7 का घात या घातांक हो जाएगा 5 बार। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या का जो घातांक होता है वह दिखाता है कि यह संख्या कितनी बार गुना किया गया है ना। सिंपल चीज, बहुत ही आसान है एकदम आपकी भाषा में। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, है ना, काम देगा चीजें। अब आइए हम लोग इसके रूल्स को समझते हैं। रूल्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, रूल्स जिसको आप कहते हैं नियम, और इसी नियम के अनुसार से पूरा घातांक का क्वेश्चन बनेगा। आप अच्छे से समझिए। रूल नंबर 1, देखिए, अगर कोई संख्या ए है, ए कोई संख्या हो सकती है भाई, 1 2 3 4 5, जो मन में आए पटक डालो, वही ए है। ए के पावर कुछ है m, और फिर दोबारा वही संख्या ले लिया आप, यानी दोनों बार देखिए संख्या सेम होनी चाहिए, और इस पर आप पावर डाल दिए n। हो सकता है कि n है, पावर भी सेम ही हो जाए, यहाँ a पे पावर m और फिर a पे पावर m। हम n इसलिए दिए हैं ताकि आपको दिखे भाई कि क्या होने वाला है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों संख्या में से कोई एक रख लेंगे और इसके पावर को जोड़ देंगे। कहने का मतलब यह है, एग्जाम्पल समझिए जरा। कहने का मतलब यह है कि अगर 3 पे पावर 7 है और 3 पे पावर 5 है, तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं 7 + 5 बराबर 3 पे पावर 12। बात समझ में आ रहा है? रूल नंबर 2 में देखिए, रूल नंबर 2 कहता है कि अगर कोई संख्या है a, इस पर पावर है m, और इसको आप भाग दे रहे हैं a पे पावर n से। जब आप भाग देते हैं तो भाई होता क्या है कि जो संख्या उसको रख लेते हैं और पावर इसमें से घट करके आ जाता है। अब ये कैसे आता है वो देखो, 7 पे पावर 5, इसको आप 7 पे पावर 3 से भाग कर रहे हैं। तो करना क्या है, 7 पे पावर 5 - 3 बराबर 7 पे पावर 2। भाई ये कैसे आया होगा? तो बेसिक सा बात है। देखिए, 7 पे पावर 5 मतलब क्या हो गया? 7 गुना है 5 बार। यही नहीं समझा है कि घातांक क्या है? गुना कितनी बार हुआ दिखाया गया है, और नीचे 7 है 3 बार। तो आप दोस्तों जब काटोगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा 2 ठो, और गुना में बचेगा तो 2 ठो यहाँ पावर चढ़ जाएगा कपार पर, है ना, माथा पर। तो ये हो गया आपका 2 रूल्स। आइए तीसरे रूल पे चलते हैं। आज हम लोग सारे रूल इसका निपटा लेंगे। 8 से 9 रूल है इसका, यानी ज़्यादा है, 10 रूल के आसपास होगा इसका। थर्ड में आइए देखिए,
मान लीजिए a गुना b गुना c और भी संख्याएं हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 4 5 जितनी भी संख्याएं हो अंदर में, जितनी भी संख्याएं हो ब्रैकेट के में, और इसके माथा पर दे दिया है पावर m। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो a पे पावर m आ जाएगा, a पे पावर m आ जाएगा, b पे पावर m आ जाएगा और c पे पावर m आ जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये पावर सबका अधिकार है भाई, ये पावर सबका अधिकार है, ठीक है ना। एक घर है, एक रूम है, उसमें 3 भाई रह रहे हैं, तीनों भाई ने उस घर को बनाया है तो अधिकार तो तीनों का होगा। तो वैसे ही जो ब्रैकेट है ये घर है, ए बी सी 3 भाई है और तीनों भाई ने इस एम को बनाया है, तो इस एम पर अधिकार तो तीनों का ना होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझिएगा, 3 गुने 5 गुने 8 कर देते हैं, इस पर पावर 7 है तो 3 पर पावर 7, 5 पे पावर 7 और 8 पे पावर 7, ये कहना चाह रहा है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आइए रूल नंबर 4 पे चलते हैं। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर यदि a बटा b है, यानी कोई भिन्न है, a बटा b बता दोस्तों क्या हो गया? कोई भिन्न है, a बटा b, p बटा q, c बटा d सब क्या भिन्न है, इस पर कोई पावर है। तो भैया ब्रैकेट के ऊपर अगर पावर आ गया तो घर के अंदर जितना है सबका ना अधिकार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a पे पावर m बटा b पे पावर m। कहने मतलब 3 बटा अगर 7 है, पावर अगर 5 है तो इसको आप लिखोगे 3 पे पावर 7 बटा 5 बटा 7 पे पावर 5। दोस्तों बात समझ में आ रहा है आप लोग को? बताइएगा। अगला रूल पे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें रूल आता है दोस्तों, नेगेटिव का रूल आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। जैसे समझिएगा, देखिए अगर a पे पावर, एक काम करते हैं इसको अलग पेज में लिखते हैं ताकि अब फ्रेश से समझा सकें, बहुत कुछ समझाना है इसमें। जैसे a पे पावर 1 बटा n है, यानी पावर जो है ना ऊपर में दोस्तों, पावर क्या है? 1 बटा में है। अगर पावर 1 बटा में है तो, और इस पार में कोई संख्या है, इधर है a पे पावर 1 बटा n और उधर कोई संख्या है, हमको पावर को उठा के उस पार भेजना है, तो उस पार में 1 बटा ना होकर के सीधे n चला जाएगा, है ना। इस पार में n नहीं, 1 बटा n नहीं आके सीधे n ही चला जाएगा। जैसे अगर लिखा रहे x पे पावर 1 बटा 3 बराबर 5, ठीक है, ऐसा आप लोग कई बार देखेंगे कैलकुलेशन में। तो अगर यदि हमको x यहाँ रखना है, पावर को उस साइड धकेल देना है, तो 1 बटा 3 जो है उस पार में क्या बन जाएगा भाई बताइए? 3 बन जाएगा। तो मान आप 125 लिख देंगे। बात समझ में आया? यही चीज का प्रयोग करनी में जबरदस्त तौर पे होता है। आप लोग को सीखने मिलता है कि अगर इधर यहाँ पर 1 बटा 2 है और यहाँ पर है आपका 5, तो दोस्तों देखो एक्चुअली ये है क्या, आप एक चीज याद रखिएगा, एक चीज और भी, कि 1 बटा 2 ही करनी है ना। क्या है? करनी है। अगर करनी है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटा 2 अगर करनी है तो 1 बटे 2 को हम करनी में लिख देते हैं, और यहाँ क्या है 5। तो अब ऐसी स्थिति आने पर गुरुजी हम लोग को सिखाए हुए हैं, मास्टर जी सिखाए हुए हैं कि दोनों ओर वर्क कर दो। जब आप दोनों ओर वर्क कर देते हैं, लीजिए वर्क कर दी, दोनों ओर वर्क करते हैं, तो मास्टर जी कहते थे कि रूट हट जाएगा। आप में से कोई पूछे भी नहीं कि रूट कैसे हट गया भाई, ठीक है। आप बोले हाँ सर ठीक है, रट लेते हैं, रूट हट जाएगा। रटना नहीं था, पूछना था भाई कि कैसे हट गया। तो अभी आप क्या जाने कि रूट का मतलब कितना होता है? 1 बटा 2 होता है, और पावर में कितना, देखिए यहाँ दे रहे हैं आप 2 दे रहे हैं, स्क्वायर न किए हैं, ये 5 का 25 आ जाएगा। तो भाई जब दोनों गुना होगा पावर तो ये कट जाएगा ना, क्या बचेगा? x पे पावर 1 मतलब तो x ही ना हुआ, तो x का मान कितना हुआ? 25 हुआ ना। और अगर हम घातांक के नियम से चलें, जरा ऊपर देखिएगा, घातांक के नियम कहता है कि अगर इधर 1 बटा है पावर तो उधर पास पटक दो, 1 बटा खत्म हो जाएगा, उधर इसको हम पटक देते हैं तो ये 2 बन जाएगा। तो मान कितना आएगा? 25 है ना। देखिए मान तो सेम ना आया भाई। तो घातांक ही करनी है, घातांक ही करनी है, क्योंकि घातांक से ही जन्म करनी का हुआ है ना।
घातांक जो रोल है वो करनी को जन्म दिया है, तो करनी के बहुत सारे जो नियम हैं वो घातांक से जुड़े हुए होंगे। अब आपको समझ में आया भैया कि रूट कैसे उड़ जाता है स्क्वायर करने से, है ना। जैसे आप सुनते हैं कि √3 गुने √3, भाई 3 आ गया, आपने कभी नहीं पूछा कि सर कैसे। चलिए आज आपको सिखाते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे √3 मतलब 1/2 हुआ, और √3 यहाँ भी 1/2 हुआ, इसको 3 लाना है ना। अभी तुरंत देखिए आप पीछे पढ़े हुए हैं, यहाँ देखिए दोनों अगर सेम है, पावर अलग अलग है तो जोड़ देंगे। आइए अब यहाँ देखिए, पावर दोनों का जो भी है, संख्या दोनों सेम है ना भाई। जब संख्या दोनों सेम है तो हम ये क्या कर सकते हैं कि एक और रख लेंगे 3 और दोनों पावर को जोड़ देंगे। आधा जोड़ आधा, सभी को पता है कि 1 होता है, और 3 पर 1 माने 3। अब समझ में आ रहा आप लोग को कि रूट गुने रूट करने पर रूट कैसे हट करके वो संख्या बच रहा था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। आइए अगले रूल पे चलते हैं दोस्तों। अगला रूल है, जैसे a पे पावर m है ना। अब इसको क्या करना है ना, इसको उल्टा करना है। तो मैथ में आप सीधी सी बात समझिएगा, मैथ में किसी भी संख्या को उल्टा करने के लिए कहा जाए 1/, कर देना। उल्टा करना मतलब 1/, कर देना। लेकिन भैया यहाँ एक चीज ध्यान रखोगे कि 1/, जैसे करोगे ये पावर ठो नेगेटिव में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। और अगर यदि पहले से ही पावर नेगेटिव में रहे, ये तो था, समझ में आ गया ना। अब यहाँ देखिए, अगर पहले से ही पावर नेगेटिव में रहे तो 1/, करने पर पावर पॉजिटिव हो जाता है ना। पहले से पावर अगर नेगेटिव रहे तो 1/, करने से पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन अगर यदि पहले से पॉजिटिव है तो 1/, करने से नेगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में दोस्तों। आइए अब इस पर आपको एग्जांपल भी दे देते हैं। जैसे 7 पे पावर 3, हम लोग उसको 1/, करेंगे तो 7 पे -3 हो जाएगा। 2 पे पावर 5, अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो 1/5 है, सॉरी -5 रखेंगे तब ना होगा माइनस पावर, तो ये 2 पे पावर 5 हो जाएगा। इस एप्लीकेशन को आप ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं अगला। अब दोस्तों अगर कोई भिन्न है, a/b है, इस पर पावर है दोस्तों माइनस में। एकदम समझिएगा ध्यान से, ये आपके टैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टैट ही नहीं दोस्तों, घातांक करनी तो हर चैप्टर हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। a/b है, भिन्न है, उस पर पावर नेगेटिव है। अगर आपको पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करना है तो आप इस भिन्न को पलट डालो परिस्थिति को, है ना, सिचुएशन को चेंज कर डालो। भिन्न को ही उल्टा पुल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जैसे 3/5 है, इस पे पावर है -7, तो अगर इसको हम 5/3 कर देंगे, ये 7 बन जाएगा पॉजिटिव में। समझ में आ रहा है। अब देखिए अगला, और इस वाले को ध्यान से समझिएगा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है और लोग इसमें गलती कर बैठते हैं। जैसे कोई संख्या है, इस पे पावर है, ब्रैकेट फिर पावर है, ब्रैकेट फिर पावर है, ब्रैकेट फिर पावर है। यानी एक संख्या पर पावर फिर ब्रैकेट पावर फिर ब्रैकेट पावर फिर ब्रैकेट पावर, अगर ऐसा है, ये तो होगा मंझली ब्रैकेट, ये होगा बड़ी ब्रैकेट, मिस्टेक हो गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो संख्या के सभी पावर आपस में गुना हो जाएंगे, आपस में गुना हो जाएंगे। तो 3 दूनी 6 या 18 दूनी 36, ये इसका मान आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल देखिए कि अगर 2 पे पावर 2 हो, फिर 3 हो, फिर 5 हो, ऐसे बढ़ सकता है, हम इतने समझा देते हैं। तो ये 3 दूनी 5 गुने 3 दूनी 6 गुने 5 30 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर यदि ऐसा दिया रहे कि a पे पावर m, पे पावर n, पे पावर p, पे पावर q, तो भैया इसमें कुछ गड़बड़ है। इसमें एक अलग तरह का भूत है भाई, इस क्वेश्चन में एक अलग तरह का ही भूत है, इसको अलग ढंग से सॉल्व करना होगा। आइए देखते हैं कैसे। ये सवाल देखिए आपके टीचर एग्जाम में आ चुका, आपके टेट में आ चुका, कई बार आ चुका, तुलना करने आता कि ई बड़ा कि ई बड़ा। अब देखिए जैसे 3 पे पावर रहे 2, पे पावर 2, पे पावर 1, पे पावर 9, पे पावर 5, पे पावर 7, देख के दिमाग घूम जाएगा भाई कि ये इसमें करना तो करना क्या है, ठीक है, क्या करना है इसमें। तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए 3 पे पावर अगर 2, इससे पावर 2 है, तो हम ये नहीं करेंगे तो कि 2 दूनी 4, एक काम करते हैं इसको अलग लिखते हैं,
यहाँ अगर मान लीजिए 4 पे पावर 2 है तो इसको ही नहीं करेंगे कि 4 दूनी 8, गलत। 4 पे पावर 2 यानी 16, यानी पावर के ऊपर जो पावर होता है वो यहाँ पावर बन जाता है, गुना नहीं होता है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना वो देखिए, हमेशा यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से क्वेश्चन टूटेगा। 1 पे पावर 9 तो भैया 9 ही ना होगा, सॉरी 1 होगा ना। 1 पे पावर 9 तो 9 ही हो, सॉरी 1 ही होगा। और फिर 1 पर पावर 5 वो भी 1 होगा। फिर 1 पे पावर 7 वो भी 1 होगा, यानी ये पूरे के पूरे 1 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 पे पावर 2 यानी कि 4 और उस पर पावर आ रहा 1 यानी 3 पे पावर 4, तो इसका मान आ जाएगा 81। इस तरह के चीज़ों में भी आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले नियम में। तो अब देखिए इसमें आपको क्वेश्चन कैसे दिया गया था। क्वेश्चन दिया गया था कि 5 पे पावर 3 पे पावर 2 पे पावर 3 पे पावर 1 ऐसा दिया गया था। सॉरी यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गया है, इस वाले 3 को यहाँ उठा के इसको यहाँ उठा दे रख देना है। ठीक है, अब जो है इसी को यहाँ पे लिखा हुआ था कि 5 पे पावर 3 पे पावर 2 पे पावर 1 पे पावर 3, और क्वेश्चन किया गया कि जो पहली परिस्थिति है और जो दूसरी परिस्थिति है इनमें से आप संबंध बताइए। ऑप्शन दिया गया था कि पहला वाला जो परिस्थिति है ये बड़ा है इससे, यानी इसका वैल्यू बड़ा है। फिर बोला कि इसका मान छोटा है या इसका मान बड़ा है। फिर बोला कि दोनों बराबर है। एक ये भी ऑप्शन था कि दोनों बराबर है। अब कुछ लोग मारेगा खटाक से मार देगा, अरे भाई 3 पे 2 पे 1 पे 5, 3 पे 2 पे 1 पे, सॉरी 5 पर 3 पर 2 पर 1 पर 3, यहाँ पे 3 पर 2 पर 1 पर 3, सेम तो है, बराबर तो है। बोल देगा बराबर है, नहीं यहाँ बराबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये गुना होगा, 3 दूनी 6, 6 गुने 1 और 3 18, तो ये 5 पे 18 आएगा। सॉल्व कर देखते हैं ये कितना आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ देखिए 1 पर पावर 3, 1 पर पावर 3 हो या फिर 3 लाख हो, मान तो 1 ना होगा, यानी इसका मान 1 है। अब यहाँ देखिए 5, 3 पे पावर 2 9, 6 मत कर देना 9 होगा, बिना ब्रैकेट वाला में गुना नहीं होता है, इसका ये पावर बन जाता तो 9 हो गया और यहाँ से 1 आ गया था, तो 9 पे पावर 1 तो 9 ही ना होगा भाई। अब आप कोई भी देख के बोले कि कौन सा बड़ा है, ये वाला मान बड़ा है। इस तरह की बातों का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक बेसिक सा चीज बच गया, वो आप सबको जानते हैं कि कोई भी संख्या है और इस संख्या पे पावर 0 है तो इसका मान हमेशा 1 होगा। कोई भी संख्या उठाइए, 9 उठा लीजिए, पे पावर 0 1 हो जाएगा, 13 पे पावर 0 1 हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो घातांक का जो जितने भी नियम थे आपको मैंने समझा दिया, इन सारे नियम को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस के साथ और करने के नियम साथ। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।